तो वंस अगेन वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय योर स्कूल। अभी तक बेटे हमने पढ़ा कि उसकी परीक्षा इवांस की परीक्षा का सफलतापूर्ण आयोजन हो जाता है और स्टीफन को खुद इवांस को लेकर के मेन गेट तक जाना है। उसको बाहर सुरक्षित किसको लेकर के, मैकलरी को लेकर के, जो परीक्षा लेने के लिए आया है मैकलरी, उसको खुद बाहर गेट तक स्टीफन को छोड़ के आना है। तो अब परीक्षा ख़त्म होने के बाद स्टीफन उसको लेकर के बाहर जा रहा है मैकलरी को। तो मैकलरी से स्टीफन पूछता है, हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक। आप समझते हैं कि उसने कैसा पेपर किया होगा। डू यू थिंक, आपके हिसाब से उसने कैसा पेपर किया होगा। आस्क्ड स्टीफन्स पूछता है, एज ही वाक्ड, जब वो चल रहा होता है, बिसाइड मैकलरी के साथ साथ, टू दी मेन गेट की तरफ जो वो जा रहे होते हैं, तब मैकलरी से पूछ लेता है स्टीफन कि सर कैसा रहा उसका पेपर। ओ आई कैन नॉट थिंक ही हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। मुझे नहीं लगता कि वो अपना नाम करेगा। डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है, कोई विशिष्टता प्राप्त करना, विशिष्ट। मुझे नहीं लगता कि वो कोई विशिष्ट नाम प्रदान करेगा, कोई विशिष्टता प्राप्त कर लेगा। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। हिज स्कॉट्स असेंट क्या, लहजा। उसका स्कॉटिश भाषा का जो लहजा था, किसका, मैकलरी का। सीम्ड ब्रॉडर, अब कुछ ज़्यादा ही ब्रॉडर चौड़ा होता है, यहाँ पर हम स्पष्ट भी कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा स्पष्ट ढंग से उसका लहजा लग रहा था देन एवर, पहले की बजाय। जब वो आया था पेपर लेने के लिए, उस समय उसकी जो बोलने की आवाज़ थी ना उसकी, वो इतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी। अब जाते समय उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लग रही थी। एंड इज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसका लंबा काला जो ओवरकोट था, रीचिंग आलमोस्ट टू हिज नीज, वो लगभग उसके टखनों तक पहुंच गया था। जब वो आया, जब तो इतना नीचा कोट नहीं लग रहा था, अब उसका कोट भी नीचा लग रहा था। फोस्टर्ड, इससे पैदा होने लगा, द इल्यूशन मीन भ्रम, ये भ्रम पैदा होने लगा, दैट ही हैड सडनली ग्राउन स्लिमर, कि ये अचानक स्लिमर हो गया है, पतला हो गया है, स्लिमनेस। उसके कोट को देखकर ये लगा कि यार ये एकदम से पतला कैसे हो गया। स्टीफन्स फेल्ट प्लीज्ड, स्टीफन्स को बड़ी खुशी हो रही थी। दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम, किस बात पर, कि गवर्नर ने खुद उसको कहा, नोट जैक्सन को नहीं कहा, क्या, टू सी मैकलरी ऑफ दी परमिसेस, कि मैकलरी को, परमिस क्या होता है, प्रांगण, जेल के प्रांगण से बाहर छोड़ने की जिम्मेदारी मुझे दी, जैक्सन को नहीं दी। इस बात से स्टीफन बड़ा खुश हो रहा था कि जेलर देखो मेरे को कितना योग्य समझता है कि मुझे कहा कि तू छोड़ के आएगा। एंड ऑल दी मॉर्निंग हैड गॉन प्रीटी वेल, और पूरी सुबह से ही सब कुछ अच्छा हो रहा था। वो सोचने लगा आज का दिन ही बड़ा शुभ है, बड़ा शुभ दिन है आज का, सुबह से ही अच्छा हो रहा है। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उसको रोक लिया। फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन, सीधा कैंटीन की तरफ जाने से रोक लिया। फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी पीने के लिए, बिलेटेड क्या होता है, ताजगी भरी एक कप कॉफ़ी पीने के लिए वो जो कैंटीन को जा रहा था, तो किसी चीज़ ने उसका रास्ता रोक लिया, वो कैंटीन नहीं गया। ही वांटेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस, वो इवांस को एक बार से फिर देखना चाहता था, आखिरी बार देखना चाहता था। इवांस कहाँ है भाई, कोठरी में बंद है ताला लगा करके, और वो आ गया है स्टीफन को बाहर छोड़ने। ठीक है, स्टीफन को बाहर छोड़ने के बाद फिर मैकलरी को बाहर छोड़ने के बाद फिर स्टीफन जब अंदर चाय पीने के लिए जाता है, तो सोचता है चलो बाद में पी लूँगा, पहले एक बार देख के आता हूँ कि इवांस अपनी कोठरी में क्या कर रहा है। ओके, इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी, ये बिल्कुल उस कार्यक्रम की तरह था जो वो टीवी पर देखता था। क्या था उस कार्यक्रम में, अबाउट ए वूमेन, टीवी पर एक कार्यक्रम आता था, प्रोग्राम, जिसमें एक औरत होती थी, हु कुड नेवर रियली कन्विंस हरसेल्फ, कन्विंस मीन विश्वास, पक्का, वो कभी भी अपने आप पर ये विश्वास नहीं करती थी दैट
शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर, कि उसने फ्रंट डोर को ताला लगा दिया है। व्हेन शी हैड गॉन टू बेड, जब वो सोने जाती थी। मतलब वो एक टीवी में एक प्रोग्राम आता था, उसमें एक औरत होती थी, वो जब बेड पे जाती ना तो उसको ध्यान आता, अरे बाहर का दरवाज़ा तो बंद नहीं करके आई। फिर खड़ा होकर के जाती, दरवाज़ा बंद करने, देखती दरवाज़ा तो बंद कर दिया था मैंने पहले ही। फिर सो लेट जाती, फिर नींद आने लगती, तब उसके दिमाग में फिर बात आती, अरे दरवाज़ा तो खुला है शायद। फिर वो उठ करके जाती। तो ये स्टीफन बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। पूरे दिन हर मिनट के अंतराल में पीप होल में से झांक झांक कर देखता रहा, है ना। 1000 बार देखा उसको, सोचा एक बार और देखा हूँ। उस औरत की तरह इसने किया। Often she had got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. वो औरत कई बार 12, कई बार 15, कई बार 20 बार खड़ी होकर के कुंडी को चेक करके आती थी। बोल्ट मीन साकल या कुंडी, कि मैंने साकल लगा दी है या नहीं लगा दी। और ऐसा ही स्टीफन कर रहा था। 1000 बार तो वो पीप होल में से खड़ा खड़ा देख ही रहा था उसको, सोचा एक बार और देख आता हूँ। ही री एंटर्ड, वो फिर से घुस गया डी विंग में। मेड हिज वे अलोंग टू इवान सेल, और सीधा इवान्स की कोठरी की तरफ चल पड़ा डी विंग से होता हुआ। एंड ओपनड दी पीप होल वंस मोर, और उसने पीप होल को एक बार से फिर खोला। पीप होल समझ गए ना, दीवार में एक छोटी सी खिड़की जो कैदियों को देखने के लिए होती है कि कैदी अंदर क्या कर रहा है। ओ नो क्रिस्ट, क्राइस्ट मीन भगवान, हे भगवान नहीं। देयर, वहाँ पे, स्प्रावल्ड, पसरा पड़ा था, बैक, पीछे की तरफ, इन इवांस चेयर, इवांस की कुर्सी में, वाजे मैन, वो आदमी पसरा पड़ा था। फॉर ए सेमी सेकेंड, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। सेमी मीन फुल्ली, सेमी है ना, फुल्ली का मतलब पूरा 1 सेकंड, सेमी मीन आधा सेकंड कह लीजिए। स्टीफन्स थॉट इट मस्ट बी इवांस, एक आधा सेकंड के लिए तो स्टीफन्स ने सोचा कि ये इवांस पड़ा है कुर्सी में। एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, वो काले रंग का कंबल, स्लीपिंग, फिसला हुआ था फ्रॉम हिज शोल्डर्स, उसके कंधे पर से। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रोप्ड, फ्रंट मीन आगे के, क्लोजली मीन बारीक बारीक, क्रोप मीन कटे हुए, इरेगुलरली उबड़ खाबड़, टफ्ड मीन गुच्छेदार, हेयर बाल, आवास भीगे हुए थे, सने हुए थे। विद फायरस, गहरा जो होता है ना, फायरस गहरा होता है। फायरस रेड मीन गहरा या लाल रंग या सुर्ख लाल रंग से, ब्लड, खून से सना हुआ था। उसके बाल गहरे लाल रंग के खून से सने हुए थे। विच हैड ड्रिप्ड, और ये खून टपक रहा था, ऑलरेडी पहले ही टपकने लग गया था। थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, उसकी छोटी काली दाढ़ी में से खून टपकने लगा था। एंड वाज इवन नाउ स्प्रेडिंग, और ये खून अब बह रहा था, हॉरिबली, बड़े ही भयानक रूप से, डरावने रूप से बह रहा था। ओवर दी वाइट क्लैरिकल कॉलर, पादरी के सफ़ेद कलर के ऊपर से भी बह कर के आने लगा था। एंड डाउन इनटू दी ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट, और नीचे जो काले रंग का पादरी का जो फ्रंट होता है उसके ऊपर भी ये खून बहकर आ गया था। तो बेटे जैसे ही स्टीफन मैकलरी को मेन गेट पर छोड़ के आया, जेल से बाहर छोड़ के आया, वो सोचा कि चाय कॉफ़ी पी लेता हूँ, लेकिन पहले एक बार इवांस को देख लेता हूँ वो क्या करके आया, क्या कर रहा है। तो जैसे इसने पी होल को खोल के देखा तो एकदम घबरा गया, क्योंकि जिस कुर्सी पर इवांस बैठा था ना, उस कुर्सी पर एक आदमी पसरा पड़ा था। इसने सोचा इवांस पसरा पड़ा है, लेकिन बाद में ध्यान से देखा ये इवांस नहीं है, ये तो कौन है, मैकलरी है, पेपर लेने वाला है, क्योंकि पादरी वाला कपड़े पहन रखे थे उसने देखा कि वो पूरा घायल था, उसका सिर फूटा हुआ था, और सिर में से खून निकलता निकलता उसके कलर और फ्रंट तक आ गया था। अब देखिए, स्टीफन्स साउटेड वाइडली, स्टीफन पागलों की तरह चिल्लाने लगा। फॉर जैक्सन को पुकारने लगा। एंड दी वर्ड्स अपीयर्ड, और वे जो शब्द वो बोल रहा था, अपीयर्ड ऐसा लग रहा था, टू पेनिट्रेट, कि वो चीरते हुए जा रहे हैं। पेनिट्रेट मीन चीरना। द कर्टेन, चादर को, पर्दे को, ऑफ ब्लड, खून के पर्दे को। दैट वेल्ड मीन ढका हुआ, मैकलरीज ईयर्स, जिस खून ने मैकलरी के कानों को ढक रखा था, ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ उसके कानों के पर्दों को चीरती हुई मैकलरी के कानों तक जा रही थी।
फोर क्योंकि द मिनिस्टर्स हैंड, क्योंकि इस पादरी ने अपने हाथ को फेल्ट फीबली, अपने हाथ से फेल्ट टटोलने लगा, फीबली मीन धीमे धीमे, फॉर ए हैंड करचीफ, रुमाल ढूंढने लगा, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब में से रुमाल निकालने लगा, एंड हेल्ड इट, और इस रुमाल को उसने लगा लिया, टू हिज ब्लीडिंग हेड, अपने खून बहते हुए सिर पर लगा लिया। द ब्लड सिपिंग, सिप मीन निकलना, टपकना, स्लोली, खून धीरे धीरे निकलने लगा, थ्रू दी वाइट लाइनन, लाइनन मीन कपड़ा, सफ़ेद कपड़े में से खून बहने लगा। ही गेव ए लॉन्ग लो मोन, मोन मीन करारना, हाय मर गया, हाय मर गया ऐसे करना। उसने डीप मीन गहरी, लॉन्ग मीन लंबी, करहारट करारट निकाली, विलाप निकाला, रोने लगा वो, एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने की कोशिश करने लगा, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे, लेकिन उसकी आवाज़ ट्रेल्ड अवे मीन ख़त्म हो गई, धीमी पड़ गई। एंड बाई द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, और जब तक वहाँ जैक्सन पहुँचता, एंड डिस्पैच्ड स्टीफन्स, और स्टीफन को भेजता, डिस्पैच करता मीन भेजता, टू रिंग द पुलिस, पुलिस को फ़ोन करने के लिए, एंड द एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए, तब तक द हैंड करचीफ वाज, ये रुमाल भीज कर क्या बन गया था, ए स्टिक्की, चिपचिपा, स्क्विल्ची, पचर पचर करता हुआ, वोज मीन टुकड़ा, ऑफ क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा बनकर रह गया था। तो आपने देखा कि स्टीफन ने आवाज़ मारी, जैक्सन को बुलाया, और जो मैकलरी है उसने अपनी जेब में से रुमाल निकाला, और रुमाल को जैसे ही उसने सिर पर भिड़ाया, टच किया, तो देखा कि खून और ज़्यादा टपकने लगा है। मैकलरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैकलरी ने धीरे धीरे अपने आप को खड़ा किया, हिज फेस ट्विस्टेड, उसका चेहरा सिकुड़ गया था, टाइटली मीन सख्ती से, विद पेन, दर्द के मारे। डोंट वरी अबाउट द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस की चिंता मत करो, मैन, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, एम्बुलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। गेट दी पुलिस, पुलिस को बुला लो। आई नो, मुझे पता है, वेयर ही, कि वंस कहाँ गया है। ही क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड एनदर ड्रिप ऑफ ब्लड, और बूंद की, और खून की एक और बूंद, स्प्लैश्ड, छपक पड़ी, लाइक ए ह्यूज रेड रेन ड्रॉप्स, मानो कि कोई बड़ी सी लाल रंग की बारिश की बूंद हो, ऑन दी वुडन फ्लोर, लकड़ी के फर्श पर टपक गई। हिज हैंड, उसका वह अपने हाथ से, हेल्ड अलोंग द टेबल, मेज को टटोलने लगा, फाउंड, और उसको मिल गया, द जर्मन क्वेश्चन पेपर, मेज के ऊपर जो जर्मन क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, एंड ग्रैस्प्ड इट टाइटली, ग्रैस्प मीन पकड़ना, और उसने जर्मन पेपर को टाइटली, मजबूती से पकड़ लिया, इन हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड, खून से सने हुए हाथ से पकड़ लिया। गेट दी गवर्नर, गवर्नर को बुलाओ। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो वेयर इवांस, मैं जानता हूँ इवांस कहाँ गया है। आलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग तुरंत, इमीडिएटली मीन तुरंत, आलमोस्ट लगभग, सायरन्स वर साउंडिंग, सायरन बजने लगे, प्रिजन ऑफिसर्स, जेल के अधिकारी, बार्कड ऑर्डर्स, आदेश निकालने लगे, पजल्ड प्रिजनर्स, घबराए हुए कैदी, पुश्ड देयर वे अलोंग टू दी कॉरिडोर्स, दरवाज़ों की तरफ, गलियारों की तरफ भागने लगे, डोर्स वर बेंगल्ड, दरवाजे बजने लगे, एंड बोल्टेड, और कुंडियाँ लगने लगी, एंड फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, और हर जगह फ़ोन ही फ़ोन बजने लगे, एंड विद इन ए मिनट, और एक ही मिनट में, मैकलरी विद जैक्सन एंड स्टीफन्स, मैकलरी, जैक्सन और स्टीफन्स, जिसको स्पोर्टिंग सहारा दिए हुए थे, हिम ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ से सहारा दे करके, हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड, अब उसके चेहरे पर चिपक गया था, एंड केक्ड, जम गया था, विद डाइंग ब्लड, सूखा खून, खून जो है ना अब तक सूख करके उसके चेहरे पर जम गया था। दोनों तरफ से उसको वाज ग्रीटेड, उसकी मुलाकात हुई, सामना हुआ इन दी प्रिजन यार्ड, जेल के आंगन में, बाय दी गवर्नर, गवर्नर से उसका सामना हुआ, प्रीप्लेक्सड एंड ग्रीन, और गवर्नर बड़ा ही हताश और घबराया हुआ था, चिंतित था। तो दोनों उसको उसकी कोठरी में से पकड़ के लाते हैं, एक तरफ स्टीफन्स है, एक तरफ जैक्सन है, दोनों उसको अपने कंधे पर लटकाए ला रहे हैं, और जब वो बाहर आते हैं, जेल के मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं, आंगन तक पहुंचते हैं, तब तक जेलर भी आ जाता है, वहाँ पर उसका सामना होता है, प्रिजन के यार्ड में जेलर का सामना होता है। उस समय तक
स्टीफन ये जो मैकलरी है ये खून से बिल्कुल सना हुआ है। वी मस्ट गेट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। आई जस्ट डोंट, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाएगा, जेलर ने कहा। यू हैव कॉल्ड द पुलिस, क्या आपने पुलिस को बुला लिया है? यस यस, हाँ हाँ बुला लिया है। दे आर ऑन देयर वे, पुलिस आती ही होगी। बट लेकिन, आई एम राइट, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। लुक हेयर, देखो इधर देखो। अब एक वार्डली भद्दे तरीके से, अब आक वार्डली होता है भद्दे ढंग से। ही ओपनड, वो खोलने लगा, द जर्मन क्वेश्चन पेपर, जर्मनी भाषा के उस क्वेश्चन पेपर को खोलने लगा। एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर्स फेस, और इस पेपर को गवर्नर के चेहरे के आगे लगा दिया। दैट इज़ देयर, ये आदमी यहाँ गया है। डू यू सी वट आई मीन, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इस जगह पर भाग के गया है ये आदमी। द गवर्नर लुक्ड डाउन, गवर्नर ने नीचे देखा। एंड रियलाइज्ड, और गवर्नर को महसूस हुआ, व्हाट मैकलरी वाज ट्राइंग टू टेल हिम, कि मैकलरी उसको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ए फोटोकॉपीड सीट, वहाँ पर क्या था? फोटोकॉपी किया हुआ एक पन्ना लगा हुआ था, सीट लगी हुई थी। हैड बीन केयरफुली, बड़े ही सावधानी से, एंड क्लेवरली, और बड़े ही चालाकी से, सब पर इम्पोज्ड, चिपका रखी थी। ओवर द लास्ट पेज, आखिरी पन्ने पर, ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का जो आखिरी पन्ना था उस पर फोटो किया हुआ एक पेज चिपका रखा था। ओरिजिनली ब्लैंक, और ये पेज जो आखिरी पन्ना था ना पेज पेपर का, क्वेश्चन पेपर का, ये खाली था, तो यहाँ पर चिपका रखा था एक फोटोकॉपी किया हुआ पन्ना। उस पर क्या लिखा था देखिए, यू सी व्हाट दे हैव डन गवर्नर। तो इवांस बोला ना, ये मैकलरी बोला, श्रीमान जी आपने देखा, व्हाट दे हैव डन, उन लोगों ने क्या कर दिया। यू सी, आपने देखा। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, उसकी आवाज़ फिर से बैठ गई। एज दी गवर्नर, और इस समय जो गवर्नर था, ड्रेडजिंग, वो टटोल रहा था, ढूंढ रहा था, द लेयर्स, परतों को खंगाल रहा था, ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग, लॉन्ग मीन लंबे समय से, नेग्लेक्टेड मीन ठुकराई हुई, छोड़ी हुई, लर्निंग मीन पढ़ाई, क्योंकि जर्मनी भाषा जो है ना गवर्नर ने काफ़ी साल पहले पढ़ी थी 6ठी क्लास में, तो अब वो जर्मनी भाषा में ये शब्द लिखे हुए थे, तो वह अपने दिमाग की परतों को टटोल रहा था। वाइल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट दी जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम, और कोशिश कर रहा था कि जर्मनी भाषा में लिखे हुए उन शब्दों का ट्रांसलेट कर सके। जर्मनी भाषा में लिखा था साई, सोलन, डैम, स्कूल, वर्डन, ब्लेन, गेन, ये क्या है? जर्मनी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। उनका अनुवाद करने की कोशिश कर रहा था। यू मस्ट फॉलो दी प्लान, उसका अनुवाद क्या था? क्या लिखा हुआ था उस पेपर पर? तुम्हें इस प्लान के अनुसार चलना है, फॉलो करना है। ऑलरेडी समथिंग, जो पहले से बता दी गई है। द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ 3 मिनट्स, वाइटल पॉइंट, सबसे मुख्य बात है समय की, और ये प्लान कब करनी है? 3 मिनट्स बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा खत्म होने के 3 मिनट पहले ऐसा करना है। बट समथिंग, लेकिन कुछ लिखा हुआ था वो समझ में नहीं आया, समथिंग लिखा हुआ था। आगे लिखा था डोंट ईट हिम टू हार्ड, उसको ज़्यादा ज़ोर से मत मारना। रिमेंबर, याद रखना, ही इज़ ए मिनिस्टर होता है पादरी, पुजारी, वो एक पंडित है, पुजारी है, इसलिए उसको मारना मत, पाप होगा, ज़्यादा तेज़ मत मारना। एंड डोंट ओवरडू दिस स्कॉट्स असेंट वैन, और जो स्कॉटिश भाषा है ना वो ज़्यादा मत बोलना, ये उसमें लिखा हुआ था। तो बेटे आपने देखा कि किस प्रकार से इवांस चकमा दे करके जेल से फरार हो जाता है। ये और क्लियर तो आगे होगा जब हम आगे पढ़ेंगे कि ये इवांस था या मैकलरी था जो घायल पड़ा है, जो खून से लथपथ है। अभी तक सब लोग क्या सोच रहे हैं, जो खून से लथपथ है वो कौन है? मैकलरी है। और इवांस मैकलरी को मारकर, घायल करके, और उसके कपड़े बदल करके, उसका रूप धारण करके, और जेल से स्टीफन के साथ बाहर निकल गया था। स्टीफन खुद छोड़ के आया। ऐसा अब तक सोचा जा रहा है ना कि स्टीफन जिस मैकलरी को छोड़ के आया है ना, वो मैकलरी नहीं था, वो मैकलरी के रूप में इवांस निकल गया बाहर। अब तक ये सोच रहे हैं, क्योंकि मैकलरी तो अब कुर्सी पर घायल अवस्था में पड़ा मिला है, लेकिन बाद में देखते हैं क्या होता है, एक्चुअल में ये इवांस है या मैकलरी है, हम कल पढ़ेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से और भी पढ़ेंगे।